Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about air pollution, and the question is question number 4. Explain the causes and impact of air pollution. Its answer is given on page number 40 and 41. So before discuss its causes and impact, we must know about that what is air pollution. So air pollution, let's start the reading. The atmosphere is composed of different gases which envelop our earth. हमारी एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग के भी टॉपिक में ये चीज़ आपको बताई थी कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का. दिस इन्वेलप ऑफ गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन. अब ये जो नेचुरल गैसेस जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सा एक इन्वेलप बनाया हुआ है गैसेस का, बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज, जो सन की हार्मफुल रेज हैं उससे, यानी वो ज़मीन तक नहीं आती हम तक. एंड ऑल्सो कीप द थर्मल बैलेंस ऑफ आवर प्लानट विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. अच्छा, अब थर्मल बैलेंस क्या है? ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गैसेस की लेयर है ये प्रोटेक्ट करती हैं और सन की हार्मफुल रेज को नीचे आने से रोकती हैं. अच्छा, अब थर्मल बैलेंस क्या होता है? थर्मल बैलेंस होता है कि जितनी हीट जो है वो हमारी अर्थ पे आके एब्जॉर्ब होती है उतनी ही वो एमिट हो जाए. ठीक है, यानी जितनी हीट हम गेन करें उतनी ही उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए. तो इस तरीके से जो है वो इस चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल बैलेंस. ठीक है, तो ये जो इन्वेलप है किसका, डिफरेंट गैसेस का, ये चीज़ जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से, और उस थर्मल बैलेंस जो हमारी प्लैनेट का थर्मल बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखती है. द नेचुरल एंड ह्यूमन इंटरवेंशन आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, केमिकल कंपाउंड एंड इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अच्छा, अब क्या है कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर्स, केमिकल कंपाउंड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका लेवल. ठीक है, ये जो उसमें इसकी वजह जो होती है वो ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. द रिजल्टेंट एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हार्म्स एंड पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट. अब इन चीज़ों का जब लेवल बढ़ता जा रहा है, हार्मफुल गैसेस का, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर्स, केमिकल कंपाउंड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी और कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. यानी उसकी जो एक, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वो बैलेंस को मेंटेन जो रखा होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, जो थर्मल बैलेंस था, और उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है. अब हम आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ. कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन: वॉल्केनिज्म, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, सुनामी इन द ओशन, स्टॉर्म्स, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, deforestation, unsafe solid waste disposal, inefficient agriculture practices, wars and marine traffic are considered as the main cause of air pollution in these days. अब वॉल्केनिज्म, आपको पता है वॉल्केनिज्म में भी स्मोक निकलता है जो हमारी एयर को पोल्यूट कर देता है. ठीक है, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, अगर जंगलात में आग लग जाती है तो क्या होता है, उससे भी स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो भी एयर को पोल्यूट कर देता है. समंदर में जो सुनामी आता है ये भी एयर को पोल्यूट करने का ज़रिया बनता है, क्योंकि ये भी अपने साथ बहुत हार्मफुल केमिकल साथ लेकर आता है. फिर स्टॉर्म्स, आंधी, जो तूफ़ान होते हैं. अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक वजह बनती है एयर पोल्यूशन की, क्योंकि समटाइम ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाती हैं जिसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि वहाँ पे क्या मेथड अप्लाई होगा, वहाँ पे डिस्चार्ज जो चाहे वो गैसेस का डिस्चार्ज हो चाहे वो वाटर का डिस्चार्ज हो, कि वो किस तरीके से एक डिस्चार्ज किया जाए कि वो जब वो स्मोक जब बाहर जाए तो वो उसको आलूदा ना करे. जैसे हम जानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत सारी मशीनें होती हैं. ठीक है, ये जो मशीनरी है ये फ्यूल मांगती है और फ्यूल से चलती है, तो एज अ रिज़ल्ट ये स्मोक प्रोड्यूस करती है. जब वो स्मोक अगर हम अनट्रीटेड वे में उसको बाहर डिस्पोज कर देंगे
तो क्या होगा, वो हमारी हवा में शामिल होकर हमारी हवा को पॉल्यूट कर देगा। सो अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए जो आजकल हैं वो भी हवा को और कुछ केमिकल्स की वजह से आलूदा कर रहे हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी इसमें आती है। जैसे ट्रांसपोर्ट का ज़रिए आप देखते हो, बाहर निकलते हो तो आपको पता है कि हमारी रोड्स पे कितनी गाड़ियाँ, ट्रैफिक्स हैं, जिसकी वजह और वो स्मोक भी उसकी वजह से निकल रहा है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन भी हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि लकड़ियाँ, जंगलात की दरख्त काट दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है एक इलीगल, मतलब अलाउ नहीं है ये चीज़। तो लोग उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि उस जगह को, जो दरख्त काट दिए जाते हैं ना, उस जगह पे आग लगा देते हैं, उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस चीज़ को छुपाने के लिए। तो उससे भी जो हार्मफुल गैसेस और स्मोक निकलता है वो भी हमारी एयर को पोल्यूट कर देता है। अनसेफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, आपने कई जगहों पे देखा होगा कि कुछ जगहों पे जैसे कूड़ा किटकिट है उसको आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो इससे भी हमारी हवा जो है वो आलूदा हो जाती है। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमारी एग्रीकल्चर में जो उसको अपनी ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ के लिए जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो थी वो आप नोट करते देखते थे कि भैंसों के थ्रू, बैलों के थ्रू जो था वो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका काम उससे लिया जाता, ठीक है। तो काश्तकारी के लिए उस टाइम बैलों से काम लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। तो जो एक विलेज की का इन्वायरमेंट जो था वो सेफ़ था, थोड़ा काफ़ी कुछ टाइम पहले तक जो सेफ़ था वो भी अब सेफ़ नहीं रहा, क्योंकि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी पोल्यूशन का, दूसरी तरफ वो पोल्यूशन का ज़रिया भी बनती है। वॉर्स, अगर जंगें हो जाती हैं तो आपको पता है जंग में बहुत ज़्यादा बारूद और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसकी वजह से भी हवा आलूदा हो जाती है। एंड मैरीन ट्रैफिक मींस, ये भी हमने वाटर पोल्यूशन में देखा था। मैरीन ट्रैफिक के समंदर में जो बहरी जहाज़ अगर चल रहा है तो उससे उसके इंजन से जो धुआं निकल रहा है वो भी हवा को आलूदा कर देता है। एंड कंसिडर्ड एज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दीज डेज, ठीक है। ये तमाम जो रीज़न्स थी ये एयर पोल्यूशन की वजह बनती हैं। अच्छा जी, अब है इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके एयर पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। द ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हमारी ह्यूमंस को, या ह्यूमैनिटी मीन्स जो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनको एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन्स हो जाती है। एसिड रेन मीन कि जब हवा जो आलूदा होगी और बारिश का पानी जो है वो इसी हवा में से गुज़र के आएगा तो वो उस पानी को भी पॉल्यूट कर देगा, ठीक है, जहरीला बना देगा। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो अब जैसे हम सबको पता है कि वो फट चुकी है, ठीक है। और वो क्यों फटी है? ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये जो एयर, हवा में जो गंदी जहरीली गैसें हैं उसने इस लेयर को जगह जगह से फाड़ दिया है। सो ये भी अब इसकी ओजोन डिप्लेशन, यानी ये भी ओजोन लेयर भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। आर कॉजिंग माइनर हेल्थ इश्यूज़। अब ओजोन लेयर के फटने से क्या हुआ कि जैसे हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब वो रेज जो है वो डायरेक्ट हमारे प्लैनेट तक आ रही हैं, तो इसकी वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड कैटरेक्ट होता है आँख से रिलेटेड डिजीज़, ठीक है, आई से रिलेटेड, यानी आँखों में पानी आ जाना। नोज़ प्रॉब्लम्स की, नाक की तकलीफ़ हो सकती है। थ्रॉट, गले का इशू हो सकता है। एंड एयर इन्फेक्शंस, कानों का इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे कौन से हैं इन्फेक्शन? आँख का, नाक का, गले का, कान का इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर फट चुकी है तो उससे हमें अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारी अफेक्ट करती हैं। हेडेक, एलर्जीज़, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। कभी कुछ लोगों को आप देखते हो फेस पे कुछ
इचेज़ हो जाते हैं, हाथों पे हो जाते हैं, बॉडी पे हो जाते हैं, तो ये चीज़ एलर्जी जो है ये भी इसी हाँ जो क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर जो है ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से फिर आगे फर्दर हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स ये भी इसी की वजह इशू में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये सारी जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं ये ह्यूमंस जो हैं ये फेस करते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा द प्रेवलेंस ऑफ कैंसर, अब कुछ उन्होंने बताई जैसे माइनर इश्यूज़, जैसे कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है। ठीक है, तो ये तो माइनर इश्यूज़ हो गए। अब कुछ मेजर इशू की तरफ आ रहे हैं कि इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी एंड लंग्स ये भी फेल हो जाते हैं या इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। और ऑल्सो द साइन ऑफ डिटेरोरिएटिंग होता है किसी चीज़ का बिगड़ जाना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हवा की क्वालिटी को, एयर की क्वालिटी में बिगाड़ पैदा कर रही हैं। द एक्सपर्ट आल्सो एट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू पोल्यूटेड एयर। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है यानी डिक्रीज़ हो रही है उसकी वजह जो है वो एयर पोल्यूशन भी है। तो अब आप यहाँ पे देखते हो कि एक तरफ तो हम केमिकल और पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लेकिन क्या है कि दूसरी तरफ हमें उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी फेस करने पड़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने कुछ इस तरीके से करना है। पहले आप हेडिंग देंगे एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये इसका कंप्लीट पैराग्राफ ऐड है यहाँ तक, इन्वायरमेंट तक, आर इन्वायरमेंट तक। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी कंप्लीट है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी इसके सारे इम्पैक्ट्स कंप्लीट है। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।